हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसी रही आज की मार्केट्स और किस तरीके का मोमेंटम था आज मार्केट्स में। तो इंडिया विक्स को अगर आप देख पा रहे होगे तो -1% नेगेटिव बंद हुआ है। निफ्टी 50 की बात करोगे तो 0.55% से अपसाइड में जाके क्लोजिंग दी है। 142 पॉइंट्स का कल के क्लोजिंग से अपसाइड में जाके क्लोजिंग दिया है। सेंसेक्स की बात करोगे तो 513 पॉइंट्स अपसाइड जाके क्लोजिंग दी है। फिन निफ्टी की बात करोगे तो 96 पॉइंट्स ऊपर क्लोज दिया है। बैंक निफ्टी ने 316 पॉइंट्स और मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने 83 पॉइंट्स का अप मूव दिखाया है और 14,000 के आसपास जाके क्लोजिंग की है। इन सारे इंडेक्स के बारे में, मिड सेलेक्ट इंडेक्स के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में, सेंसेक्स के बारे में, निफ्टी के बारे में पिछले कुछ दिनों में हमने वीडियोस बनाई है। वहाँ पर हमने वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, सारे टाइम फ्रेम्स को डिस्कस किया है और एक ब्रॉडर आउटलुक डिस्कस किया है आने वाले हफ्तों के लिए। उन वीडियोज़ को आप जाके देख सकते हो। ये जो वीडियो है ये रहेगी सेंसेक्स के ऊपर और सेंसेक्स का जो इंट्राडे का मोमेंटम है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम सेंसेक्स को स्टडी करेंगे और पूरे दिन का प्राइस एक्शन समझेंगे। तो कल की क्लोजिंग अगर आप देख पा रहे होगे, कल की जो क्लोजिंग हुई थी सेंसेक्स के अंदर वो 84,673 के एरिया के आसपास हुई थी। फर्स्ट कैंडल नेगेटिव थी, फिर प्रीवियस डे लो के आसपास से एक अप मूव दिखाया था और क्लोजिंग जो हुई थी वो डाउन साइड में आकर हुई थी। प्रीवियस डे लो के आसपास जाके 84,673 की। कल की वीडियो में हमने बात की थी कि इमीडिएट सपोर्ट जो सेंसेक्स के पास है वो है 84,550 के आसपास और जैसे ही 550 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो हमने डाउन साइड में पुल बैक के बाद फॉलो थ्रू की बात की थी। बट फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ही 550 के जो सपोर्ट एरियाज थे वो काफ़ी अच्छे से डिफेंड किए सेंसेक्स के बुल्स ने और फर्स्ट 15 मिनट कैंडल से ही अगर आप देख पा रहे होगे तो फर्स्ट 15 मिनट कैंडल ही एक काफ़ी अच्छी बाइंग वाली कैंडल थी। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी एक डोजी कैंडल बनी और थर्ड कैंडल ने अपसाइड में जाके क्लोजिंग दी 84,757 के आसपास। सेंसेक्स में एक इंट्राडे पिवट था, उसको रिकैप्चर किया 84,957 के आसपास रेजिस्टेंस 1 थी, वहाँ से एक पुल बैक दिखाया पिवट एरिया को जो एक रेजिस्टेंस की तरह अप्रूव कर रहा था मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में, उसको सपोर्ट में टर्न किया और फिर फ्रेश हाइज की टेरिटरी में सेंसेक्स गया। प्रीवियस हाइज के आसपास जाने के बाद एक और पुल बैक आया और 2 बजे ऑनवर्ड्स एक एक्सप्लोजिव मोमेंटम आया जिसने सेंसेक्स को पहुंचाया 85,241 के एरियाज़ पे। प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया है कि सेंसेक्स के अंदर 85,250 से लेके और 300 के एरिया के बाद काफ़ी एक्सप्लोजिव मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। तो आज की क्लोजिंग हायर साइड पर जाकर हुई है। कल के दिन के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो अब कल के सेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेश अपसाइड की अगर हमें बात करनी है तो फ्रेश अपसाइड हम जो आज का डे हाई है 85,236, इसके ऊपर कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट क्लोजिंग हमें मिलेगी तो हम फिर और अपसाइड के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे और 85,441 का नेक्स्ट टारगेट हम प्लान करेंगे। इसके बाद यहाँ पर भी बुलिश मोमेंटम बरकरार रहता है तो 85,641 के एरियाज़ तक हम टारगेट कर सकते हैं। ये तो रहा अपसाइड का। अपसाइड के बारे में हमें कब सोचना है, जब आज का जो डे हाई है 85,236 का, इसके ऊपर हमें कोई 5 मिनट या 15 मिनट क्लोजिंग मिलेगी तभी हम अपसाइड को प्लान करेंगे। अब बात कर लेते हैं इनवैलिडेशंस की और डाउन साइड के ट्रेड्स की कि डाउन साइड में हमें कब जाना है। तो काफ़ी एविडेंटली हमें एक एरिया ऑफ सपोर्ट नज़र आएगा 84,957, 84,950 रख लेते हैं इसको। 84,950 डाउन साइड में ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट जोन दिखता है वो 84,750 के एरियाज़ पे दिखता है और 750 भी ब्रेक हो जाता है तो 84,550 के एरियाज़ तक, जो आज के दिन में भी एक अच्छा सपोर्ट था जहाँ से बाइंग आती हुई देखने को मिली, ये एरियाज़ डाउन साइड में रहेंगे। डाउन साइड के ट्रेड के बारे में हमें कब प्लान करना है, जब
950 को ब्रेक एंड क्लोज करता है कोई भी 5 मिनट या 15 मिनट कैंडल, तो हम डाउन साइड का प्लान करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक सेंसेक्स 84,250 ऑन द अपसाइड, 84,250 ऑन द अपसाइड, जब तक ये ब्रीच नहीं होगा हम अपसाइड के बारे में प्लान नहीं करेंगे। और जब तक डाउन साइड में 85,100 से लेके 84,950 का एरिया, जब तक ये डाउन साइड में ब्रेक नहीं होगा तब तक हम डाउन साइड के बारे में बात नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि 220 से लेके और 84,950, 85,220 से लेके और 84,950 इसके बीच में सेंसेक्स साइडवेज रह सकता है। तो यहाँ पर कोई भी बड़ी डायरेक्शनल पोजीशन नहीं प्लान करने का फ़ायदा। सो दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।